जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है स्टॉक मार्केट में कंपनियां लिस्ट होंगी, लिस्ट के बाद तेजी दिखाएंगी, तेजी दिखाने के बाद गिरावटें भी होंगी, मौके मिलेंगे। कुछ कंपनियां बहुत पहले लिस्ट हो चुकी हैं, उनके अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं। कुछ कंपनियां लिस्ट होती हैं, उनके अंदर बड़ी तेजी नहीं बनती है। जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड्स की अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी तेजी नहीं थी, उसके बाद तेजी बनी 300 से सीधा सीधा 1500 रुपये तक पहुंच गया। उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड्स के अंदर गिरावट शुरू हो गई। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पेटीएम की, 2000 रुपये से खुलता है और खुलते खुलते सीधे पहुंच जाता है 300 साढ़े 300 रुपये तक। उसके बाद फिर 1200 रुपये तक पहुंच जाता है नीचे की साइड से। तो स्टॉक मार्केट को समझना जरूरी है कि जो माल आप खरीद रहे हैं वो सस्ते दाम पर है या नहीं है, उसकी कितनी उम्मीद है आने वाले टाइम में। जब भी उम्मीद वाला वर्ड आता है, कंपनी के फंडामेंटल देखो, काम देखो। एएमसी वाली कंपनियां कभी बर्बाद होने का कोई मतलब ही नहीं है। एएमसी वाली, एचडीएफसी एएमसी की बात करें या दूसरी एएमसी वाली एसेट मैनेजमेंट वाली जो भी कंपनियां होती हैं, उनका बर्बाद होने का कोई मतलब ही नहीं है। मार्केट से रिलेटेड पैसा लगाती हैं। 6700 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी जब ये लिस्ट हुआ था, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 16 तारीख को आप मान के चले, 16 अक्टूबर को, ठीक है। कब को? 16 अक्टूबर को। आप देख सकते हैं एक महीने के अंदर, ये तारीख है 16 अक्टूबर, 300 रुपये के आसपास शेयर होता है। उसके बाद तेजी तेजी करते हुए अभी 12% 13% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। 13% के रिटर्न बना के दे दिए, क्योंकि मार्केट कैप कम है। मार्केट कैप कम है तो आगे ही भाग सकता है। क्या आपने कभी अनुमान लगाया था 100 रुपये वाला केनरा बैंक 500 रुपये पहुंच जाएगा? कभी आप लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे अनुमान। भाग गया, वो भाग गया। क्या आप अनुमान लगा सकते थे डिक्सन टेक्नोलॉजी वाला 7-7 हजार, 8-8, 10-10 हजार रुपए तक पहुंच जाएगा? 2800 रुपए का भाव था गिरावट के बाद। उससे पहले बोनस स्प्लिट दे चुका है। इतनी सारी कंपनियां हैं, इतना ऊपर ऊपर तक गई हैं, उसके बाद उनके अंदर बोनस स्प्लिट मिला, जिसकी वजह से आज वो सस्ती दिखाई दे रही हैं। लेकिन उनके मार्केट कैप सस्ते नहीं है, मार्केट कैप उतने ही है। इस कंपनी का मार्केट कैप कम है। अब कम होने के साथ साथ सिर्फ कम कम नहीं देखना है, प्राइस भी आपको देखना है, साथ में आपको कंपनी के फंडामेंटल भी देखने हैं। तो ये एक प्रकार से मार्केट कैप के अकॉर्डिंग सस्ता ही शेयर है। लेकिन आप सस्ता और महंगा किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं? इस प्राइस के अकॉर्डिंग। इस प्राइस के अकॉर्डिंग भी होता है, लेकिन कोई कंपनी बड़ी है या छोटी है वो मार्केट कैप के हिसाब से दिखाई जाती है, और आगे जो तेजी बनती है वो इसके हिसाब से ही तेजी बनती है। बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी है तो भूल जाइए कि उसके अंदर आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनने वाले हैं। बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है। तेजी के पीछे का क्या कारण हो सकता है? लोगों को लगता है कि रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। 27 अक्टूबर को इसके रिजल्ट आने वाले हैं, 2 दिन बीच में है, आप थोड़ा सा ध्यान लगा के रख सकते हैं। मार्च की अगर बात करते हैं 2021 की, देख लीजिएगा पूरे पूरे साल के इस कंपनी का रेवेन्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। 120 करोड़ था, उसके बाद 164, 203, 318 करोड़, उसके बाद 404 करोड़। कहीं लगा आपको? पूरे पूरे साल में लगातार परफॉर्मेंस दिखा रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, 50 करोड़ से 88 करोड़, 107, 201 करोड़, उसके बाद 264 करोड़। जी, क्या रिजल्ट आने के बाद तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो परफॉर्मेंस खराब दिखाती हैं। यहाँ पर रिकमेंडेशन कुछ नहीं, अच्छी कंपनियां मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आपका मन है तो लगाइए, नहीं मन है तो अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने शेयर डिस्कस किया, हमने वो शेयर खरीद लिया, आज वो गिरा हुआ है, ऐसा है वैसा, ये आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। खरीदने से पहले पूरी, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, पूरी रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए, जो मेरी जानकारी है वो भी अपने ज्ञान में ऐड कीजिए, तब आपको लगे कि हाँ सही है, गिरा हुआ शेयर है। देखिए, शेयर का नाम है, बढ़िया मजबूत कंपनी मिल जाती है, लोग ध्यान में रखते हैं, जैसे ही गिरावट होती है पकड़ लेते हैं उसको। चलिए, तो देखेंगे 2021 में 36 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट, उसके बाद 60 करोड़, 79, 151, उसके बाद 191 करोड़। तो पूरे पूरे साल की परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्वार्टरली आप देखेंगे कि किस तरह की परफॉर्मेंस 27 अक्टूबर को देखने को मिलती है। तो अगली कंपनी होगी अदानी बिल्मर, जिसका नाम पहले होता था, अब इस समय है अदानी बिल्मर बोलेंगे या AWL बोल दीजिए, अग्री बिजनेस लिमिटेड। 263 रुपये का भाव है। सबसे पहले 52 वीक लो देखेंगे, 231 रुपये। कभी ये शेयर कितने का होता था, आप उसको भी थोड़ा सा अनुमान से लगाएं
कि ये शेयर कितने का होता था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये शेयर होता था 800 रुपये का, नीचे कितना पहुँच गया, नीचे पहुँच गया था 231 रुपये। आज की डेट में 263 रुपये। थोड़ी बहुत तेज़ी नीचे की साइड से देखने को मिल रही है, भागने की कोशिश कर रहा है नीचे से, जंप ऊपर मारता है, फिर नीचे गिरावट, फिर जंप, फिर गिरावट। ये सिलसिला अभी तो जारी है। अभी ऊपर सारे लोग ज़्यादातर इस शेयर के अंदर फंसे हुए हैं, किसी को पैसा बना के इसने नहीं दिया है। थोड़ा सा मार्केट कैप भी देख लीजिए, 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि इस भाव पर देखिए आने वाले, अगर आपको रिसर्च लगती है, आपको सही लगता है, तो इससे नीचे या इस वाले भाव पे, या फिर इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि 263 से नीचे खरीद गिरेगा, मैं थोड़ा थोड़ा खरीदता रहूँगा और आने वाले टाइम में 263 आ जाएगा, मेरा पैसा बन जाएगा। सबसे बिंदास फॉर्मूला, इससे बढ़िया कोई फॉर्मूला नहीं है कि नीचे की साइड में थोड़ा थोड़ा गिरेगा, जितना भी गिरना चाहे, और 263 रुपये तक आ जाए, मेरा पैसा बन जाएगा। अगर ये आपने सीख लिया तो ये पूरे हर किसी स्टॉक का तोड़ है। लेकिन शेयर ऐसा हो कि गिरावट उसके अंदर किसी बड़े मेजर रीजन की वजह से नहीं होनी चाहिए। आप इस चीज़ को कहीं पर भी अप्लाई कर रहे नहीं, ये अप्लाई अच्छी अच्छी कंपनियों के अंदर होता है, जहां पर काम धंधा तो ठीक है, शेयर गिर गया, बस वहां से गिर गया थोड़ा सा, आपको लगता है कि और भी गिरावट हो सकती है, तो नीचे की तरफ अगर जितना ज़्यादा गिरेगा उतना आपका फायदा है, बस शर्त आपको थोड़ा थोड़ा खरीदना है। तो ये फॉर्मूला पास है एकदम। चलिए, तो अब यहाँ पर देखें, एडिबल ऑयल में इस कंपनी का 19% मार्केट शेयर है, नंबर 1 है। कैस्टोर एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं, नंबर 1 है, 27% का मार्केट शेयर है। ओलियो केमिकल में नंबर 1 है, 34% का मार्केट शेयर है। स्टीरिक एसिड में 18, देखिए ये 34% का मार्केट शेयर रखती है, नंबर 1 है। ओलियो केमिकल में स्टीरिक एसिड आता है और ग्लिसरीन आता है, तो स्टीरिक एसिड में इसका 34% का मार्केट शेयर है और ग्लिसरीन में इसका 18% का मार्केट शेयर है। जिसको नहीं मालूम है, बहुत जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। सोया नगेट्स की अगर बात करते हैं तो उसमें इसका मार्केट कैप नंबर 2 पर है। व्हीट फ्लोर की अगर बात करते हैं तो नंबर 2 पर है 5.6% का मार्केट शेयर के साथ। बासमती राइस में 7% का लगभग 8% का मार्केट शेयर मान सकते हैं आप। मार्केट शेयर कितना है? 7.7% का बासमती राइस के अंदर नंबर 3 पर है। एफएमसीजी प्लेयर में टॉप 10 के अंतर्गत ये कंपनी आती है। देखिए, एफएमसीजी सेक्टर की डिमांड तो हमेशा बनी रहेगी, हर चीज़ को आप कमी कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ में आप कमी नहीं कर सकते। आपको लगता है कि कभी आप कहें कि आज रोटी नहीं खाते, कल खा लेंगे, नहीं, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल 30,000 वाला नहीं खरीदते हैं, 10,000 वाला खरीद लेंगे, ठीक है, लेकिन आप खाने पीने से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप देखेंगे इस कंपनी के अंदर, आप चाहो तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पतंजलि फूड्स ने कितना बढ़िया पैसा लोगों को बना कर दिया है। चलिए, तो ये आरबीएल बैंक और जिस तरह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चुपचाप धीरे धीरे बढ़िया पैसा बना के दे रहे हैं, वैसे ही ये शेयर है सीईएससी लिमिटेड, ठीक है, बढ़िया। पावर सेक्टर की क्या डिमांड कभी खत्म हो सकती है? नहीं। जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है, ठीक है, और जिस तरीके से एयर कंडीशनर, शादी के अंदर इतने सारे इक्विपमेंट कि शादी हो नहीं सकती जब तक कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन ना दिया जाए और एलईडी ना दिया जाए। ऑलरेडी उनके घर में है, फिर भी उसको ले जाके रखेंगे। और पहले एक वॉशिंग मशीन चलती थी, अब दूसरी वॉशिंग मशीन भी चलेगी। घर के अंदर पहले एक रेफ्रिजरेटर था, अब दूसरा वाला भी चलेगा। बिजली की खपत लगातार बढ़ती रहेगी। और गर्मी में तो आपको मालूम है, साथ ही अब आपको मालूम है कि इस समय क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल लगातार नए नए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी आप देख रहे हैं क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। आपने शायद देखा नहीं होगा कि अभी हाल फिलहाल में क्या चीज़ें देखने को मिल रही है कि अमेरिका ने क्या बोला है। देखिए, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो तेल देती है, रसिया से जो हमारे पास तेल आता है, वो देती है रोसनेफ्ट। एक दूसरी कंपनी और है लुकोइल। इन दोनों पे बड़े प्रतिबंध लगा दिए, सैंक्शंस लगा दिए। किसने? ट्रंप ने, कि ये तेल नहीं बांट सकती और इनसे तेल लेने वाले लोगों पर भी, उन कंपनियों पर जो इनसे तेल लेती हैं उन पर भी सैंक्शंस लग जाएंगे, उन पर भी प्रतिबंध लग जाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे अगर इनसे तेल लेना शुरू किया तो, ठीक है। तो यही दो कंपनियां हैं जो 60% तेल एक्सपोर्ट करती हैं रसिया से। तो रसिया के पीछे कितनी बुरी तरीके से पूरी देखिए, ये तो बातों से लोगों को दिखाया जाता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। पिछले 4-5 साल से लगातार युद्ध चल रहा है। हथियार कौन दे रहा है?
हथियार कौन दे रहा है? यूक्रेन के पास तो इतने बड़े हथियार नहीं है, उसको कौन हथियार दे रहा है? धीरे 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 करके लड़ाई होती जा रही है लगातार। डिफेंस सेक्टर के अंदर आप समझ सकते हैं कि कितने हथियारों का बिल्कुल खात्मा कर दिया गया। और ये दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, लेकिन हथियार कहाँ कहाँ से निकल कर आ रहे हैं आप देखिए। ईरान के भी हथियार रसिया के अंदर पहुंच रहे हैं। अमेरिका की बात करें या फिर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, सारे हथियार कहाँ जा रहे हैं? यूक्रेन। और बीच में लगातार लड़ाई चल के न जाने कितने हथियार खत्म और पोल्यूशन हो रहा है। इनको कोई रोकने वाला नहीं है, इनको रोकने वाला नहीं है कि कितना पोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि तेल अब इस समय आना बंद हो जाएगा, कहीं दूसरे कंट्रीज से लेंगे, अब वो महंगा तेल मिलेगा। अब महंगा तेल मिलेगा तो फिर क्या होगा? चीज़ों के रेट बढ़ेंगे। अब यहाँ पर खतरा अमेरिका केवल इंडिया और चाइना पे खतरा नहीं कर रहा है। अमेरिका, यूरोपियन कंट्री जो इस समय अगर वो गैस तेल नहीं लेंगे, इस चीज़ से अगर उनको इतना बड़ा प्रतिबंध, इस समय तो प्रतिबंध लगाना ही नहीं चाहिए। ये जो टाइम है इस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़नी शुरू हो गई है यूरोपियन कंट्री के अंदर, और उनको अगर तेल और गैस नहीं मिली तो उनकी क्या हालत होगी नहीं मालूम है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं कि ट्रम्प केवल यूरोपियन कंट्री को नहीं, चाइना को नहीं, पूरे वर्ल्ड को मार रहा है। समझिए, उसको कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। रसिया को मालूम है कि इस लड़ाई के पीछे कौन है, लेकिन रसिया डायरेक्ट अमेरिका से लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका लगातार डायरेक्ट रसिया से लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल ईरान से लगातार लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है डायरेक्टली। तो कोई भी कंट्री डायरेक्टली लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। अलग अलग तरीके की, जिस तरह से सब्सिडरी होती है ना, सब्सिडरी होती है, कंपनी बड़ी कंपनी उससे काम कराती है, इसी तरीके से अलग दूसरे ग्रुप होते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। दूसरे कंट्रीज होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं जो जिनसे लड़ाई करवाई जाती है। तो समझ सकते हैं आप क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं शेयर की। तो लगातार इस शेयर के अंदर तेजी है, फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लगातार इसका मार्केट कैप 24,000 करोड़ का मार्केट कैप, पिछले 6 महीने में आप देख सकते हैं बीच में थोड़ी सी गिरावट, धीरे धीरे फिर तेजी हो गई है। और एक साल का लो इसका आप देख सकते हैं कितना है, 119 रुपये। अब ये धीरे 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 करते हुआ 219 रुपये पहुँचने वाला है। तो पैसा बन जाएगा, लेकिन आप देखते रह जाएंगे। तो देखना होता है कि कहाँ मौका है खरीद के होल्ड करने का, लेकिन पैसा बिना होल्ड किए पैसा नहीं बनता है। बढ़िया बढ़िया शेयर भाग रहे हैं। अभी आप थोड़े दिन बाद देखेंगे, अभी आपको यस बैंक 20 रुपये पे मिल रहा था, थोड़े दिन और रुक जाइए, थोड़े दिन और रुक जाइए। पीएनबी आपको 97 रुपये पे मिल रहा था, 95, 87, 90 रुपये में मिल रहा था, अभी देखिए कहाँ पर है। IDFC फर्स्ट बैंक आपको 50 पे मिल रहा था, अब कहाँ पर है। तो आपको कहीं पर भी खरीद के होल्ड नहीं करना है। आज आपको एक शेयर में काम करना है। आज यहाँ पर इंट्राडे से थोड़ा सा पैसा कमा लिया, 50 पैसे यहाँ से कमाए, अगले दिन 10 रुपये और कमाने हैं, ब्रोकरेज में 50 रुपये दे देने हैं, बस ये आपका मार्केट चल रहा है। भटक रहे हैं इधर, कभी इस दरवाजे पे, किसी उस दरवाजे पे। किसी कंपनी में खरीद के होल्ड कीजिए, पैसा परसेंटेज वाइज में ज़्यादा लेना सीखिए, एक हैबिट बनेगी, तभी आप बड़े प्लेयर जो होते हैं उनकी तरह पैसा कमाना सीखोगे। ये नहीं यहाँ पर जुआ खेलने के लिए आ रहे हैं। तरीका ढंग से काम करेंगे तो पैसा बनेगा, नहीं तो बाबूजी कितनी भी मेहनत कीजिए, ये माइंड बड़ा पागल है, ये दिमाग, ये मन आपका इधर उधर भटका के आपको रखेगा। धन्यवाद।